हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे गार्डनिंग चैनल में। 3-4 दिन पहले मैं नर्सरी गई थी। जो नए नए पौधे मेरे गार्डन में ऐड किए हैं मैंने, जो मेरे पास नहीं थे। एक्जोरा की 2 वैरायटी लाई हूँ, एक पिंक है, एक ऑरेंज में है, और कोलियस की 3 वैरायटी लाई हूँ। एक पर्पल हार्ट भी लाई हूँ जो मेरे पास नहीं था। ग्रीन कलर के पौधे थे, अलग कलर में मुझे चाहिए थे तो वो ही लेने गई थी। और कोलियस 3 कलर में मुझे मिला था, बहुत ही सस्ते मिले हैं। 20-20 रुपये में मुझे ये पौधे मिले हैं, ज़्यादा प्राइस नहीं थी। तो 3 लेके आई हूँ और उसको 3-4 दिन से मेरे गार्डन में ही ऐसे ही पड़े रहने दिए कि पौधे लाके तुरंत ही हमें गमले में नहीं लगाने। 3-4 दिन उसको हमारे वातावरण में एक्सेस होने देते हैं, फिर 3-4 दिन के बाद हम लगाते हैं। तो आज 3-4-5 दिन हो गए हैं, आज हम उसको लगाने वाले हैं। तो मिट्टी तैयार करते हैं। ये कोकोपीट है, गार्डन सॉइल है, और ये गोबर की खाद है। बहुत सुखा के रखी थी, उसको मुझे थोड़ा कूट के उसके पार्टिकल थोड़े छोटे करने पड़ेंगे। और अच्छे से उसको मैंने सुखाया था, क्योंकि पुरानी गोबर की खाद नहीं थी तो नई थी। तो नई गोबर की खाद सुखा के यूज करना पड़ता है। तो बहुत 3-4 दिन सुखाया टेरेस पे, और उसको आज थोड़ा नीचे लाके छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं। फिर उसको मिट्टी में मिक्स करेंगे अच्छे से। कोकोपीट, गार्डन सॉइल, रेत और खाद को अच्छे से मिलाना है, तभी हमारी मिट्टी अच्छी बनती है। तो मैंने खाद को, कोकोपीट को और रेत को सारों एक साथ मिक्स कर दिया है। अच्छे से मिला लेते हैं उसको, ताकि हमारी मिट्टी भुरभुरी बने और उसके अंदर पानी रुके नहीं। फलद्रुप मिट्टी बनेगी तो पौधा जल्दी से ग्रो करेगा और अच्छा ग्रो करेगा। खाली डिब्बे से मैंने पॉट बना दिए हैं, जो घर में दिवाली में निकले थे उसको ही यूज किया है। नए पॉट नहीं खरीदे, कलर कर दिया है और उसको ही हम आज अपने गार्डन में यूज करने वाले हैं। ये दिए के टुकड़े हैं जो दिवाली में यूज करे थे, उसको नीचे डाल रही हूँ, ताकि हमारी जो डैमेज होल होती है पॉट में, उससे हमारी मिट्टी नीचे से निकल ना जाए। तो सारे दिए तोड़ के रखे, तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिए, उसको हम पॉट में सबसे नीचे डालेंगे। दिए के टुकड़े के ऊपर डालेंगे हम सूखे हुए पत्ते, जो हमारे गार्डन से ही निकलते हैं, और थोड़ी सी किचन का वेस्ट। 2-3 दिन से मैं किचन का वेस्ट इकट्ठा कर रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे पॉट बनाने हैं। तो 2-3 दिन से इकट्ठा करके रखा था। किचन वेस्ट नीचे डालेंगे तो वो महीने के बाद अपने आप कंपोस्ट का रूप ले लेगा और हमें खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे भी ठंडी आ रही है तो खाद डालनी नहीं है, इसलिए यही खाद का काम करता रहेगा। और महीने 2 महीने ऐसे भी दिसंबर तक ये खाद के बिना हमारा पौधा चलता रहेगा। तो चलो अब डालते हैं उसके ऊपर हमारी तैयार की हुई मिट्टी। तो मिट्टी को आधे तक गमले तक भर देंगे, फिर उसके ऊपर हम पौधा रख के आजू बाजू से मिट्टी डाल देंगे। अच्छे से दबा लेंगे तो हमारा पॉट तैयार हो जाएगा। तो ऐसे मिट्टी आपको डाल देनी है। किचन वेस्ट का नीचे यूज किया है, उसका हमें फ़ायदा बहुत मिलने वाला है, क्योंकि महीने के बाद वो मिट्टी से मिलने के कारण अच्छे से कंपोस्ट बन जाएगा और हमारे पौधे को अपने खुराक देता रहेगा, न्यूट्रिएंट्स देता रहेगा। तो हमारा पौधा बहुत ही अच्छा बनेगा। तो अब रखने के लिए तैयार है। मैंने पौधे रख दिए, क्योंकि मैं ही शूटिंग कर रही हूँ खुद ही। तो पौधा लगाना और शूटिंग होना एक साथ नहीं होता। पौधा लगा दिए है, आजू बाजू से मिट्टी डाल दी है, और अब लास्ट काम पानी अच्छे से दे देना।
पहली बार जब पानी दे रहे हैं तो अच्छे से पौधा लगाने के बाद तुरंत ही हमें अच्छे से पानी उसको दे देना है, ताकि हमारी मिट्टी पौधे के साथ एडजस्ट हो जाए और फिर 2-3 दिन पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे से पानी उसको दे देना है। तो हमारे पौधे तैयार हो गए हैं। कोलियस का बहुत ही अच्छा कलर दिख रहा है मुझे, और एक्जोरा का भी पिंक कलर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये 2 प्लांट रह गए हैं, अब दूसरे पॉट लाऊंगी तभी ये 2 प्लांट लगाऊंगी। अभी ये 4 पॉट तैयार हो गए हैं, तो उसको हम शेड एरिया में रख देंगे, जहाँ धूप ना लगे। वैसे पौधे लगाने के बाद उसको डायरेक्ट धूप में नहीं रखना चाहिए, इसलिए मैंने उसको शेड एरिया में रख दिया है। 3-4 दिन यहाँ पड़े रहेंगे, फिर उसको धूप में रख देंगे, तो फिर हमारे गार्डन की शोभा बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे हमारे कोलियस के पौधे और एक्जोरा भी। आप भी अपने घर में से निकाले हुए कबाड़ से जुगाड़ करके हमारे गार्डन को सजा सकते हैं। अपने गार्डन को सजाने के लिए वेस्ट सामान का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। दियों का यूज हो गया, सूखी पत्तियों का यूज हो गया, डब्बे जो पुराने निकले थे उसको पॉट बना दिए, तो कुछ भी हमारे घर से बेकार जाने वाला नहीं है। देखो मस्त लग रहा है मेरा गार्डन, तो आप भी ऐसा करिए। थैंक यू।